तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। आज मैं एक बहुत ही ज्वलन सवाल पे तुमसे बात करने वाला हूं कि सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से करना चाहिए या फिर कोचिंग क्लास ज्वाइन करना मैंडेटरी है। मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूं। नंबर 1, सर वो हमारी दीदी और भैया है ना, उन्होंने सीए सेल्फ किया था और वो बोलते हैं कि फाउंडेशन तो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही रद्दी है, तो वो सेल्फ कर ले। नंबर 2, सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ पर मेरे जो 12th के टीचर है ना, वो मेरे को थोड़ा सा गाइड और असिस्ट करते रहेंगे, मैं उनसे थोड़ा थोड़ा सीख के फाउंडेशन निकाल लूंगा। नंबर 3, सर ये नवंबर 23 के एग्जाम देना है, मई 23 तो टाइम पास है, ये सिर्फ जरिया है, एग्जाम तो नवंबर 23 देंगे पढ़ाई करके, ये ऐसे ही 12th के साथ फॉर्म डाल दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात कि जिन दीदी और भैया की तुम बात कर रहे हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे एग्जाम्स दी हो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी एजुकेशन के लिए। पर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर just as a tool to get you success and let you become a chartered accountant। तो प्लीज इस चीज में प्राइड नहीं लेना है कि हमने सेल्फ स्टडी से सीए क्लियर किया, क्योंकि वो फिर ऐसा इंप्रेशन जाता है ना कि अरे ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, इसने सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लिया। अरे डिग्री पे थोड़ी लिखा था कि सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है फाउंडेशन। एंड इफ यू हैव द ब्रेन इनफ टू गेट द रैंक्स देन व्हाई आर यू सेटलिंग फॉर द मॉडरेट स्कोर्स इन द एग्जाम। एक काम करते हैं ना, जितना कंटेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल रहा है उससे रिसर्च में जो टाइम वेस्ट होने से बच रहा है, उस टाइम को मैं इन्वेस्ट करूंगा टू अपेयर फॉर टेस्ट एंड आई स्कोर बेटर मार्क्स। तो प्लीज दीदी और भैया को बेंचमार्क मत बनाओ। दूसरी बात, उनके नजरिए से हो सकता है फाउंडेशन बहुत इजी हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब मैं 12th करता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे 9 तो बहुत ही इजी है, पर 12th मुझे तब भी टफ लगती थी। दीदी भैया भी जब अब जॉब कर रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है जॉब डिफिकल्ट है, पर जो सीए फाउंडेशन है वो बहुत ही आसान है। बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए ये भी डिफिकल्ट है भाई। तो प्लीज उनके नजरिए से दुनिया देखना छोड़ दो। तीसरी बात, जिन 12th के टीचर्स की तुम बात कर रहे हो कि वो तुम्हें थोड़ा बहुत असिस्ट कर देंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूं कि कोई भी 12th का फुल टाइम टीचर जो फुल टाइम 12th की टीचिंग कर रहा हो, जिसने सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाया और जो प्रोफेशनली फाउंडेशन नहीं पढ़ाता, वो तुम्हें कभी वो सारी ट्रिक्स नहीं बता पाएगा जिससे मैथ्स के क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, जिससे अकाउंट्स के क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल ट्रिक। अगर 2 to the power 3 है तो तुम कैलकुलेटर पे करते हो 2 into 2 into 2 और आंसर आता है 8। करना ही नहीं है ऐसे, कैलकुलेटर पे टाइप करना है 2 into और 2 बार इक्वल्स टू करो, आंसर 8 आएगा। बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बट अगेन देर आर मेनी ट्रिक्स लाइक दिस। तो प्लीज ये सेकेंड वाली चीज तो कभी भी मत करना कि 12th के टीचर्स को फॉलो कर लिया और वो जैसे जैसे डिस्क्रिप्टिव से पढ़ा रहे हैं वैसे ही फाउंडेशन क्लियर कर ली। तीसरी बात, सर नवंबर 23 देना है, मई 23 तो ऐसे ही दे रहे। अरे नहीं भाई, बहुत टाइम है लिटरली। अगर कोई जीवन के अपने 3 महीने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर ले सीए फाउंडेशन की, सो देयर इज नो बिग थिंग कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर है। तो 12th के साथ सीए फाउंडेशन क्लियर लोग करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज एन एग्जाम ऑफ कॉमन सेंस। अगर तुम्हारी अवेयरनेस है एग्जाम के अंदर और कॉमन सेंस जबरदस्त है, देन यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू क्लियर इट विद अ लिटिल ऑफ हार्ड वर्क। तो प्लीज इसको मेन अटेम्प्ट ही कंसीडर करना है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, सो आई वुड एडवाइज यू कि तुम्हें क्लासेस करनी चाहिए। बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि क्लासेस करना हमेशा बेहतर है। सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अरे मैंने फाइनल सेल्फ निकाल लिया या फाउंडेशन सेल्फ निकाल लिया, इसके लिए मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, अगर तुम्हें फाइनेंशियल इशू है तो ऑफकोर्स यूट्यूब इज अवेलेबल। तुम सारी ट्रिक्स छानो, सारा कंटेंट रिसर्च करो और प्लीज बिल्कुल तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करो। मैं विद्योदय का भी फ्री कोर्स की लिंक अटैच कर रहा हूँ, जो कि अभी दिसंबर 22 के लिए होने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं जिद दिसंबर 2022। वो एक फ्री कोर्स है, उसकी भी लिंक अटैच कर रहा हूं, जहां पे 20 दिन में पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस हो जाएगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मई 23 के लिए भी ऐसा ही कुछ हम लोग प्लान आउट करेंगे। इनफैक्ट जो लोग मई 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस दिसंबर 22 जिद दिसंबर 22 वाली बैच में बैठ सकते हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो ये फ्री कोर्स तो अवेलेबल है ही, और तुम बाकी यूट्यूब भी पूरा रिसर्च कर सकते हो, कॉन्टेंट रिसर्च कर सकते हो और उसके बाद पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी ईमानदारी के साथ सीए फाउंडेशन अपेयर कर सकते हो। पर प्लीज इस बात का ध्यान रहे कि मिसगाइड मत होना। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई ट्राई टू पुट द कॉन्टैक्ट नंबर इज वेल, ताकि तुम कोई गलत डिसीजन ना लो। एंड प्लीज मेक श्योर जो भी डिसीजन लो वो अपने सीनियर्स जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं उनसे कंसल्ट करके जरूर लेना, पर उनके एक्सपीरियंसेस को कभी तुम्हारे ऊपर हावी मत होने देना। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।